मोदी शाह को जवाब देना होगा, यूजीसी बिल वापस लेना होगा। हमारे किसी भी जाति किसी भी धर्म से कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार हमारी मांग को सुने और यूजीसी बिल संशोधन बिल वापस लिया जाए। आप इस पोस्टर पे देख सकते हैं, मैं स्वर्ण हूँ, मुझे फांसी दो। आप हम तो वही पूछना चाहते हैं कि अगर ये बिल अगर उचित है तो फिर आखिर पहले क्यों नहीं। यहाँ टायर जलाकर जो है इसको आक्रोश का रूप दिया जा रहा है। पहले मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम किए और अब छात्रों में विभाजन करने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पर। हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम लोग कभी भी हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं और इसको बहुत ही बड़ा रूप दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किए हैं और इसमें हम लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे यूनिवर्सिटी को आप रिसर्च सेंटर बनाइए, राजनीति सेंटर नहीं। पटना के रामधारी सिंह गोलंबर पे हैं। आप देख सकते हैं कि यूजीसी के नए बिल को लेकर जो है यहाँ छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ टायर जलाकर जो है इसको आक्रोश का रूप दिया जा रहा है। साफ तौर पे छात्र में जो है इसको लेकर नाराजगी दिख रही है। छात्र कह रहे हैं कि विद्या के मंदिर में इस तरीके की गतिविधियां नहीं देखना चाहिए। आपको पोस्टर में दिखाऊंगा, साफ तौर पे छात्र जो है वो लिखे हुए हैं कि मोदी शाह को जवाब देना होगा, यूजीसी बिल वापस लेना होगा। यानी साफ तौर पे सरकार को इस चीज से अवगत कराया जा रहा है कि अगर स्वर्ण समाज को जो है यूजीसी बिल अगर थोपा जाएगा तो स्वर्ण समाज जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा। वहीं दूसरा आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा, आप इस पोस्टर पे देख सकते हैं, मैं स्वर्ण हूँ, मुझे फांसी दो। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरीके से स्लोगन के साथ जो है छात्र जो है पटना के रामधारी सिंह लेकर गोलंबर पे पहुंचे हुए हैं। छात्रों से एक बार सीधे बातचीत कर लेते हैं कि इस प्रदर्शन का मकसद क्या है। हमारे किसी भी जाति किसी भी धर्म से कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार हमारी मांग को सुने और यूजीसी बिल संशोधन बिल वापस लिया जाए। 1 तारीख को कोई दबाने का प्रयास नहीं है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ये बिल बिल्कुल वापस होगा। निश्चित रूप से 1 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाएगा। ये बिल को वापस का समर्थन कर दिया तेज प्रताप करे या कोई यादव करे, हम वही कहना चाहते हैं कि आपने तो वोट ले दिया है ना। हम तो वही पूछना चाहते हैं कि अगर ये बिल अगर उचित है तो फिर आखिर पहले क्यों नहीं। क्या गलत नहीं होता? कानून समानता कानून एक जगह होना चाहिए। क्या सवर्ण में जन्म ले लिया तो वो शोषण करेगा, दलित लोग शोषण नहीं करेंगे। अगर एक देश एक कानून है तो कोई भी लोग अगर कल गलत करेगा उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में समानता जो है, समानता एक देश एक कानून का नारा आपने दिया है। अगर सवर्ण भी गलत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, अगर दलित करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। सवर्ण में जन्म ले लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई, और दूसरा गलत करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं। ये बिल्कुल कानून गलत है। आज आप लोगों ने यूजीसी में संशोधन को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी में संशोधन होना चाहिए। कारण क्या है कि पहले मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम किए और अब छात्रों में विभाजन करने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पर। छात्र एक थे, एक है और एक रहेंगे। और मोदी जी जो 240 पर आए हुए हैं ना, वो 400 पार करने का उनका पहले का नारा था। वही रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, अपना राजनीति चमकाने के लिए। बंगाल में चुनाव है, बंगाल के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के युवा वर्ग पढ़े लिखे हैं और समझते हैं कि ये मोदी जी लोगों को मूर्ख बनाते हैं। समानता के नाम पर विभाजन क्यों? आपने एक स्लोगन लेकर उनका जो है विरोध कर दिया। देखिए, एक जो समिति बना उसमें सभी वर्ग को रखा गया, एक वर्ग को साइड रखा गया। अगर एक इंसान गलती करता है और आप एक समुदाय को गलत ठहराइएगा तो वो गलत है ना। दूसरी बात ये रॉलेट एक्ट की तरह काम कर रहा है यूजीसी कानून। हम सिर्फ और सिर्फ यूजीसी आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संशोधन हम लोग चाहते हैं वो आप करिए। अभी अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम लोग कभी भी हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं होगा और वो हमसे जवाब मांगेगी कि आपने अपने जीवन काल में किया क्या। इसके लिए हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं और इसको
बहुत ही बड़ा रूप दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किए हैं और इसमें हम लोग समर्थन करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बीच में हम लोग की समानता बनी हुई है और आगे ये और डेवलप हो रही है। आप जो है इस तरह के बिल लाए हैं, इस बिल से जनरल कोटे के बच्चे जो है आपको एससी के पास बैठना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी तरह का एक्ट लगाता है तो वो कहीं ना कहीं वो शिकार मतलब उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये चीज ये हमारा कहना है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, कॉलेज में किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं ना। आप हमारे यूनिवर्सिटी को राजनीति हब बना रहे हैं, पार्टी के नाम पर बच्चों को आप विभाजित कर रहे हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी को आप रिसर्च सेंटर बनाइए, राजनीति सेंटर नहीं। हमारा कहना है कि हमारे यूनिवर्सिटी राजनीति मुक्त होनी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का माहौल होनी चाहिए। रही बात जो भी स्टाफ किसी प्रकार की गलत कर रहा है, अधिकारिता न्याय मंत्रालय कहाँ है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रही है? बड़ा सवाल ये है कि जब इस बिल को लाया गया तो उसमें सबसे ज्यादा देखिएगा तो स्वर्ण समाज के लोग ही थे उस कमेटी में, तो उन्होंने इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है, देखिए स्वर्ण आप कुछ हर कैटेगरी में जो है कुछ आदमी जो होते हैं वो अलग नालायक होते हैं, उनको नालायक की श्रेणी में रख सकते हैं। हर कास्ट में कुछ नालायक लोग होते हैं। आप सब जाति को जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं, हर जाति को विशेष, हर धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। क्या हर मुस्लिम अपराधी है? क्या हर मुस्लिम आतंकवादी है? क्या हर हिंदू अपराधी है? क्या हर स्वर्ण अपराधी है? क्या हर ओबीसी अपराधी है? नहीं, कुछ लोग होते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए जो इस तरह का कर रहे हैं। आपको हम ये पूछते हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय मंत्रालय क्या कर रही है, अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रही है? आप सामाजिक न्याय कल्याण विभाग में बहाली होती है, वो स्टाफ क्या कर रहे हैं? उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है? हमारे विधायक क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में क्यों नहीं दौरा करते हैं? तब वो अपने समाज में घूमकर क्यों नहीं पूछते हैं कि किस जाति को क्या दिक्कत है, किस कैटेगरी के बच्चे को दिक्कत है? तुम बाहर जाता है पढ़ने तो तुमको किस प्रकार की वहाँ पर शोषण का शिकार होना पड़ता है, वो सब अपना बात शेयर करे। तो ये 100% जो है इसको राजनीतिकरण है, वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में जो है इलेक्शन है, इसको टारगेट विशेष युवाओं को किया गया है और अगला टारगेट फिर 2027 में यूपी भी है। इस तरह के जो है मैं कह रही हूँ कि अपने काला कानून वापस लाए, रॉलेक्ट एक्ट उसको वापस लेना होगा। नो दलील नो अपील। आप लोगों ने 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, कितना सफल? बिल्कुल सफल होगा। आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, आपको जो है आप स्वर्ण बंद नहीं है, इसमें वो व्यक्ति हैं जो कलम पकड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं यहाँ हर कैटेगरी के बच्चे हैं। ये स्टूडेंट यूनियन है क्योंकि हम पढ़े हैं तो सब हम मिलकर लड़ना भी जानते हैं, इसको वापस हम लोग भेजेंगे। देश भर में जिस तरीके से अब रूप ले रहा है यूजीसी के बिल के नए बिल को लेकर, इस बिल को जो है पटल पे सरकार लागू कर पाएगी या फिर स्वर्ण समाज जो है पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन करके सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल को वापसी करा पाएगा? कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।